अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने बॉन्ड वॉन्ड पढ़े कुछ नहीं? बॉन्ड पढ़े थे? अच्छा, कौन कौन से होते हैं? कोवेलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट। हाँ बेटा, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं दे रहा है क्या? माइलस्टोन वाला किसी ने दिया था? है? दे दिया करो यार। हाँ अच्छा है, कम से कम चल तो रहे हो। एक मार्कर जैसी चीज होती है ये रही। चलो तुम्हारा टाइम जो है वो 8 का ही है ना? 8 बजे का ही है ना? अच्छा है, तो ये बच्चे लेट क्यों आते हैं? हैं? पढ़ रहे हैं घर पे? बहुत बढ़िया। बीपीएससी के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं? हैं? असल में क्या है, जो यूट्यूब पे देख लेते हैं वही पढ़ने लगते हैं। कई बार पता नहीं चलता पढ़ना क्या था। है? हाँ? क्या? आइजर? आइसर या आइजैक? आइसर क्यों करना है तुमने? वो तो बीएससी एमएससी के लिए होता है। भड़का रहे थे? हाँ। नहीं नहीं, आइसर क्यों करोगे यार? अगर किसी को आइसर करने का मन हो, प्लेन बीएससी करो, उसके फाइनल ईयर में तैयारी करके मास्टर्स कहीं अच्छी जगह से कर लो। अच्छी जगह का मतलब होता है आईआईटी से हो जाती है, वो बहुत सारी जगह से हो जाती है। उसके बाद भी जॉब नहीं लगती है। ठीक है, जॉब लगेगी पीएचडी करने के बाद, उससे पहले नहीं लगती। ठीक है, कई बार पीएचडी करके भी नहीं लगती है। अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहा है? अरे हाँ, तुम लोग एक ही जॉब समझो, डॉक्टर वाली। हाँ, पटना में सबसे ज्यादा, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पाटलिपुत्र कॉलोनी है ना, सबसे बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे। वहाँ दो ही लोगों के हैं, एक रिटायर्ड आईएएस और एक डॉक्टर। अब इस बात से जो तुम्हें समझ में आता हो कर लो। ठीक है। हाँ, तो इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो। हाँ, आओ। ये वाला कुछ बनाया था हमने? नहीं बनाया था अभी। अभी यहाँ तक पहुंचे थे हम। यहाँ तक पहुंच गए थे, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, टेबल बनाई थी हमने। है? एक बार रिवाइज करो, 2-3 मिनट है, जल्दी। कॉपी है? हाँ भाई, जल्दी करो, जल्दी, 2 से 3 मिनट। शुगर, राइबोस, मैं पूछना चालू कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बैठो। जल्दी करेंगे थोड़ा सा। बेटा, प्लान ए और बी जो होता है ना, मेरी बात ध्यान सुनना, प्लान ए हमेशा रखो। बी के बारे में तब सोचना जब ए ना हो। ए और बी दोनों सोचोगे तो ना ए होगा ना बी होगा। समझ में आया नहीं आया? मान लो कुछ नहीं करोगे, कुछ तो करोगे ही ना, तो बी अपने आप आ जाएगा। सही बात है ना? हाँ, बी हमेशा होता है। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही प्लान है, 3-4 महीने 5 महीने पूरी जान लगा के पढ़ो। कोई प्लान नहीं है। हम्म, वो अपने आप आ जाएंगे बेटा। वो सारे प्लान अपने आप आ जाएंगे, फॉर्म भरा करो सारे। पर प्लान बाद में आएंगे, अभी नहीं। अभी एक ही प्लान है हमारे पास। शुगर हमारे पास कौन सी थी? राइबोस। चलिए, एक चित्र बना देते हैं, उससे सारा कुछ रिवाइज करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग न्यूक्लियोटाइड कैसे बना उसको दिखा देते हैं। चलिए, स्टार्ट कर देते हैं एक सिंगल डायग्राम से। आ जाओ। कुछ कुछ बच्चे आते हुए, संख्या बढ़ती हुई। ये बच्चे पता नहीं क्यों आराम आराम से आ रहे हैं। एक वीक के बाद आओ तो ऐसा लगता है हाँ, नए बच्चे आ गए हैं। आराम आराम से आते हैं।
हाँ भाई, हाँ भाई, ये वाली कौन सी है? राइबोस। किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है। यहां पर ऊपर ओ एच, नीचे एच, 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 यहाँ ओ एच, यहाँ एच रखेंगे। ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस। आ जाओ भाई। अब हमने यहां पर CH2, यहां था, उल्टा चला गया, यहां पे था, CH2OH है। तो हमारे पास अगर ये राइबोज है तो अपने यहां पर क्या जोड़ सकते हैं? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। नाइट्रोजनस बेस डबल रिंग का जुड़ सकता है और सिंगल रिंग का जुड़ सकता है। डबल रिंग वाला जुड़ेगा तो इसका जुड़ेगा N9 और इसका जुड़ेगा तो N1। ये वाली कौन सी कार्बन है? C1। ठीक है। ये प्यूरीन है और ये पायरिमिडीन है। पायरिमिडीन के एग्जाम्पल कट, प्यूरीन के एग्जाम्पल एडिनिन और गुआनिन। यहां तो कोई डाउट है? सही है। अच्छा, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। याद आ रहा है सबको? सही है। जैसे फॉर एग्जांपल राइबोज है प्लस एडिनिन, उसको हम बोलेंगे एडिनोसिन। बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हमारे पास डबल रिंग का ये होता है, अपने यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक छोड़ के यहां, एक छोड़ के यहां, यहां, और इसको लिख रहे हैं, यहां से नंबर डाल रहे हैं। कहां से नंबर डाल रहे हैं इसमें? यहां से। ठीक है। 7, 8, 9। 6 अमीनो प्यूरिन, यहां अमीनो लगाएंगे। 6 अमीनो प्यूरिन इज एडिनिन, एडिनिन। ठीक है। और 2 अमीनो 6 ऑक्सो, ऑक्सो मतलब कीटोन, प्यूरिन इज गुआनिन। नजर मार लो भाई सारे। जो बच्चे अभी आए हैं सोए हुए हैं, कुछ अभी जगह नहीं, कुछ और क्लास सोच रहे थे, आज इतिहास की क्लास होगी। हाँ, एजुकेशन इज फॉर एनलाइटमेंट। पता नहीं कहाँ से। हाँ, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। पढ़ लो भाई, देखो नंबर यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ भाई, अगर मेरे पास 2 और 4 दोनों पे ऑक्सो है, प्रिमिडिन, क्या बोलेंगे उसको? यूरेसिल। क्या बोलेंगे? यूरेसिल। ठीक है। अब यूरेसिल लिख के, और कहां पर थाइमिन, 5th पर मिथाइलेशन, क्या बनेगा? थाइमिन। और 4th पर अमाइनो, 4th पर क्या करेंगे? अमीनो, क्या बनेगा? साइटोसिन बनेगा। क्लियर है? ठीक। फिर हमने क्या पढ़ा? अपने ने पढ़ा ये शुगर बना ली है, यहां नाइट्रोजनस बेस लगा दो डबल रिंग का, चलो यहां पर CH2 है। ठीक। एक फॉस्फेट, ठीक है, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जोड़ सकते हैं। एक जुड़ेगा तो भी न्यूक्लियोटाइड है, 2 जुड़ेगा तो भी न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। दिस बॉन्ड इज फॉस्फोईस्टर। क्या है? फॉस्फोईस्टर। ये दोनों फॉस्फो एनहाइड्राइड, इसमें एनर्जी होती है। हमने लगभग इतना ही कुछ पढ़ा था अभी तक, है ना? ठीक है, सही है। मैं एक स्लाइड और लिखूंगा, क्लास भर जाएगी। नहीं, पीछे जब लोग हैं, थोड़ा आ जाए करो यार, जल्दी, है ना? ये शुगर हो गई। ये हमने न्यूक्लियोसाइड की बात करी यहां पे। ठीक है, जल्दी आया करो भाई। हैं?
कश्मीर से आ रहे हो तुम? टोपा ओपा लगा के? हाँ, टोपा ओपा लगा के मस्त एकदम घूम रहा है। भाई एक बार देख लो और जेब में से हाथ निकालो। हाँ, पढ़ाई करनी है अब। कुछ बैठे हैं कि अब खाने को मिलेगा कुछ? टेस्ट था कल कोई? है? क्या नंबर आ रहे हैं? हाँ भाई, नंबर नंबर क्या आ रहे हैं तुम लोग के? टेस्ट दिया था वो 8 तारीख को जो था? किसने नहीं दिया? ना देने वाले बताओ। जिस बीमार थे, कोई बुखार है? बुखार, डेंगू, क्या हुआ था तुम लोग को? दिया है? नंबर कितना आ रहा है तेरा? है? कम है तू? 450। बॉटनी कितना है? 120। तेरा भाई? नीचे देख, छुप जा उसके नीचे। नंबर बता। नहीं दिया क्यों? तूने भाई दिया? कम है क्यों? यार क्या करते तुम? तूने भाई? 400। तेरा? 500। फोर्टीन कितना है? 140। 400। क्यों? क्या हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ। जुकाम? हाँ। तूने? 579। और बॉटनी कितना है? 160। तेरे? नहीं दिए क्यों? मन नहीं किया ना? वो तू चला गया होगा खान सर के पीछे। हम। तूने दिया भाई? कितने? 400। तूने दिया नहीं? कितना आ रहा है? 512। तू पढ़ है? 500 पढ़ के नहीं दिया? कंप्लीट करो भाई। तेरा? नहीं दिया क्यों? कौन बुलाता है तुम्हें घर? तबीयत क्या खराब हो रही है यार? वो एक आदमी हाथ टूटा हुआ है, वो आए जा रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। उनका भी तो खराब है यार। तुम लोग क्यों नहीं कर रहे पढ़ाई? तेरा भाई? नहीं है? डाबर च्यवनप्राश खाओ, है ना? और तो कोई ऑप्शन नहीं है तुम लोग के साथ। और तुम लोगों ने? हाँ बेटा, कितना कितना नंबर है? ये देखो। टेस्ट कितना नंबर है? 4। तेरा? नहीं दिया? तुमने बेटा? दोनों बीच में? नहीं दिया? 499 है, ठीक है। नहीं दिया? कितना? 3। ठीक है, बढ़िया है ना? टेस्ट तो दिया कम से कम। बाकी का जिसने नहीं दिया उसका तो 0 है। हाँ। नहीं दिया क्यों? तूने बेटा नहीं दिया? कितना नंबर है? 300? 450 है। दिया नंबर? नंबर 350। 400 नहीं दिया? अच्छा, पीछे और? नहीं दिया? नहीं दिया तूने भी? तो डाउट तो इतना पूछती है बेटा। है? अगली बार डाउट पूछेगी, 200 रुपये लूंगा तेरे से मैं अलग से। नहीं दिया? तूने बेटा टेस्ट? नहीं, पीछे नहीं। अच्छा, तूने दिया कितना नंबर? 452। पीछे से भाई शुरू करें, लास्ट। क्यों? उसके बगल में आगे। हाँ। तूने दिया भाई? पीछे? झूठ ना बोलना यार। सबसे पीछे और? हाँ, वो तेरे पीछे। हाँ। टेस्ट दिया है? हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। नहीं, वो पीछे सबसे बैठा, हाँ, जो हाथ खड़ा कर रहा है। टेस्ट नहीं दिया? कितना नंबर है? 400। अच्छा, तेरा आगे? 350। पीछे? नहीं दिया? मैं एक बार देख तो लू कौन कौन है। हाँ भाई, आगे के दोनों, हाँ। हाँ। 400 तूने दिया है? इसने नहीं दिया। इसके पीछे ये है? 330। तूने? 533। हाँ। नहीं दिया? 585। तू भाई? 290, ठीक है।
तूने दिया कितने? 534 84 तूने दिया बेटा? पीछे पीछे, हाँ कितने नंबर है? 650 है, ठीक है। पीछे नंबर, ठीक है 360। अब पीछे, तू पीछे देख रहा, तेरे से पूछ रहा हूँ। 553, आगे 470। तू भाई नहीं दिया, तू भाई बगल में नहीं दिया। 350, 350 नहीं दिया। तू भाई 370 तेरा, ठीक है 324, 552, 575, आगे 300 नहीं दिया। क्यों नहीं दिया तूने? ठीक है, और नहीं क्या? हाँ 613, 403, 30, दो गलत कर देता 420 आ जाते नहीं। हाँ हाँ भाई तेरे कितने? 418, 342 नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? अच्छा, तूने टेस्ट दिया था भाई? आगे आना, इधर आ। टेस्ट दिया था है? पीछे जो अभी आए हैं जस्ट, टेस्ट किसने नहीं दिया था? जो जस्ट आए हैं अभी, नहीं दिया? तू आ गया पहले, पीछे बैठा सबसे आ गया। तूने टेस्ट दिया था बेटा? हाँ कितने नंबर है? हाँ जो 8 तारीख को था, कितने नंबर? 6, ठीक है। कैसे करेंगे फिर अब हम लोग? टेस्ट तो दे नहीं रहे कुछ बच्चे, क्यों? पहले ही छोड़ दिया था कि पढ़ के लास्ट दिन छोड़ा था? कैसे किया था टेस्ट छोड़ने के लिए? कि 2-3 दिन पढ़ा उसके बाद कहा कि नहीं अब नए सिरे से नई तैयारी होगी? हैं? वीडियो देखी नई सुबह वाली? कैसे करा? हाँ भाई तुझे कितने नंबर है? हाँ तो सीधा बैठना, इतने थोड़ी है कि बात करेगा पीछे मुड़ के, इतने नहीं है ये, है ना? हाँ ठीक है बेटा, देखो क्लियरिटी रखो। आप लोग टेस्ट देना छोड़ रहे हो, दिक्कत करेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना? अपने जिस दिन फाइनल रिजल्ट आए नीट का, तो बस ये देखना कि आपने कितने टेस्ट छोड़े थे। अपने आपको समझ में आ जाएगी क्या दिक्कत थी। ठीक है, अगर गलत फहमी में हो कि ऐसे होता है नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है, 8 तारीख का पेपर नॉर्मल ही आया था, कोई मुश्किल तो आया नहीं होगा, है ना? ठीक है, सही है, कोई मुश्किल पेपर नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, 12 चालू हो गई है, हो रही है, अपने चैप्टर वाइज टेस्ट देने चालू कर दो। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं टेस्ट देने के लिए। ठीक है, खुद भी टेस्ट कर क्रिएट कर सकते हो, कुछ नहीं करो, अपना पैकेज उठा लो या कोई भी चीज उठा लो जिसमें आपके पास असाइनमेंट है, उसको टाइम लगा के चैप्टर वाइज टेस्ट में कन्वर्ट कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो बहुत खराब सिचुएशन में फंसे हुए हो, खाली सिलेबस करने से नहीं होगा। ठीक है ना? दिक्कत क्या है कि अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो 100 परेशानियां दिखती हैं। जैसे ही बैठोगे दिमाग में सबसे पहली परेशानी, इस सब्जेक्ट का मजा नहीं आ रहा है, दूसरे का मेरा वो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और तीसरे का मेरे को अभी नोट्स नहीं लिखा हुआ है, और फिर चौथे में मैंने क्वेश्चन नहीं बना रखे, पांचवें में मैंने अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी। ठीक है, जब आप इस तरह की बातें सोचने लगते हो तो वैसे भी कुछ नहीं होना, उसमें 2-3 घंटा निकल जाता है सोचने सोचने में। फिर उसके बाद फाइनली आप एक नए प्लान के साथ फिर बैठते हो डेली, और फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम लोगों ने टेस्ट दिया भाई दोनों ने? 8 तारीख वाला कितना कितना, आ जाओ इधर आओ जल्दी। नंबर कितना है तुम्हारा? है नंबर, नंबर है 530। कम आ रहे हैं तेरे भाई, बहुत आ गए। तुम पढ़ते तो हो नहीं, घूमते रहते हो, चाय पीते हो नीचे जाके, मत पियो, सीरियस हो जाओ यार। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है नीट के साथ। क्या हो ये बताता हूँ, 2-3 साल में पेपर इजी आने की वजह से जिनके पिछले साल थोड़े बहुत नंबर आ रखे होते हैं, वो लेट करते हैं पढ़ना स्टार्ट करने में पूरी फोर्स से, उससे नुकसान होता है उन्हें।
पिछले साल बहुत सारे बच्चे इसलिए बच गए, पेपर बहुत ज्यादा इजी था। आप लोग को हो सकता है मुश्किल लगाओ। ठीक है, तो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स रखो, क्या पढ़ना है प्लीज पक्का रखो। डेली का डेली सिलेबस कंप्लीट करो, अपने रिवीजन करो, नेक्स्ट टेस्ट को प्लान करके पढ़ना चालू क्या करो। जो हो गया उसको छोड़ते हैं। अब कब है टेस्ट? अगले वीक? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ठीक है। और केमिस्ट्री में मोल हो गया पूरा? ठीक है, तो सर को बोलो एक टेस्ट बना के आपको दे देंगे, आप अपना दे दो मोल का अलग से। हाँ हाँ, तो वही मैं आप लोग को समझ नहीं रहे हो आप लोग भाई। अब टेस्ट नहीं दिया ना तूने, फिर बात भी करता है सबसे ज्यादा। सीरियस हो पहले। आप लोग बेटा, आप लोग क्लियर रखो करना क्या है। अगले वीक के टेस्ट का सिलेबस पढ़ते रहो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को लगता है इतना कम आ रहा है, फिर पढ़ते ही नहीं हो, नंबर उसमें भी नहीं आते, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए। जो क्यूमुलेटिव आता होगा वो पुराने सारे में से ही तो आता होगा। वो तो क्वेश्चन भी सेम डाल देते हैं कई बार। नहीं, तब भी नहीं देते तुम लोग। अब कब है क्यूमुलेटिव? अगले महीने है? 26 जनवरी को है, टेस्ट है उस दिन। चलो पढ़े पहले एक बार, ये देख लो कुछ पूछना है पूछो। पहली बात तो भाई, अपने ग्रुप में जो जानने वाले हैं उनको बोलो टाइम पे आए, अगर आना है तो बायोमोलिक्यूल करना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि टेस्ट देना चालू करो। मैंने माइलस्टोन के टेस्ट टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, आपको चाहिए मैं सारे आज फिर डाल देता हूं। अपने हिसाब से प्लान कर लो कि एक वीक में 2 देने हैं 3 देने हैं, उनको दो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और उसके तो खैर वीडियो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, आंसर की मैं दे रहा हूं। बाकी रेस्पिरेशन बना लिया सबने, डोपा प्राइम उसका कर लिया। पीजीआर और एनाटॉमी का क्या हाल है? किसी ने बनाया क्वेश्चन एनाटॉमी के अभी तक? नहीं बनाए? कि भूल गए एनाटॉमी सारी पढ़ाई उड़ाई भी? तुम लोग एक वीक छोड़ के जाते हैं, अगले वीक तक मर जाते हो सारे, पढ़ना बंद एकदम। क्या हो जाता है मतलब, समझ नहीं आ रहा। नहीं भाई है? हाँ, एक वीक में पता नहीं क्या हो जाता तुम लोग को। कहीं चले तो नहीं गए थे? कोई ऐसा बीपीएससी का देख लो हाल क्या है। मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम लोग का बेस्ट एग्जिट होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे इन स्टेट से हैं, यूपी बिहार और राजस्थान, जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उनका बेस्ट एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है कि अपनी परिवार की सिचुएशन से बाहर निकलने का बेस्ट एग्जिट 12th होता है। उसके बाद सिचुएशन और खराब है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है वो। 4 4 5 5 साल एग्जाम नहीं होते ना, उसके रिजल्ट आते हैं, तब क्या कर लोगे? यही है एग्जिट जो है। 3 4 महीने लगे रहो ठीक से। सिलेक्शन होने के लिए 3 4 महीने बहुत होते हैं। अपनी मक्कारियां बंद करो। चाय पीना है तो हमें ये करना है, खाना है तब, ये सब बंद करो अब। कुछ नहीं होना इनसे। मेरी बात समझो ध्यान से। यही है जो एग्जिट होता है लाइफ का, कि भाई हम सही जगह पहुंच गए, अब लाइफ सेट है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा एग्जिट आएगा, ग्रेजुएशन के बाद किसी एग्जाम की तैयारी करोगे। कोई एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है। आप पता कर लो अपने पेरेंट्स से, आसपास बता देंगे वो कौन सा एग्जाम हो रहा है। और ऑलरेडी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें वो 5 5 साल 7 7 साल के रिपीटर बैठे हैं। उनको ये तक याद है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पे आया था। पेपर रिपीट होते रहते हैं, डेली वो लीक हो जाता है। उसके बाद भी बता रहा हूं आपको, उसके बाद फिर जाओगे एमएससी वगैरह करोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कहीं जॉब ही नहीं है, मास्टर्स करके भी, पीएचडी करके भी जॉब नहीं, कंट्री छोड़ना पड़ेगा। पर कंट्री छोड़ने के लिए भी अच्छा खासा, फिर वहां फंस जाओगे, इंग्लिश का टेस्ट है। अब कौन सा देश लेगा तुम्हें? वहां भी दो कई तरह के टेस्ट, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पूछ लो नहीं तो जिससे पूछना हो। बेस्ट एग्जिट 12th के बाद, नहीं तो स्ट्रगल है आगे अच्छा खासा। ठीक है, ऐसे नहीं, रील बनाने से पैसे नहीं आएंगे, और वो ना आते किसी के। ठीक है, ये चाहे तुम कुछ भी इस चीज को समझ लो। क्लियर? और टीचिंग सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? कोचिंग फील्ड भी ऑर्गेनाइज नहीं है प्रॉपर तरीके से। और फिर 9 10 11 12 में आप लोगों को पता, 12,000 रुपये नहीं मिलते प्राइवेट स्कूल में। 5 6 हजार रुपये होगी आसपास के स्कूल की, आप लोग को पता होगा ये बात तो। वो 12,000 पे साइन कराता है, 5 हजार 6 हजार रुपये जेब में दे के बाकी वापसी मांग लेते हैं।
ये तो सब पता है आप लोग को, क्या छुपाने वाली बात थोड़ी है कुछ। तो अपने दिमाग खोल के रखो क्या करना है। मेरे को समझ नहीं आ रही ये वाली बातें। जिनके 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, रेस से बाहर नहीं है, कम से कम टेस्ट दो। सही है, अभी टाइम है। मैं बार बार बोल रहा हूं, डेली का काम डेली फिनिश करो। बिना बात के मत टाइम खराब किया करो आप लोग। कुछ नहीं रखा हुआ इन चीजों में। अभी आपको पता नहीं, अभी टाइम है। आप मेरी बात इसको नोट कर लेना। नीट का पेपर दोगे, आपको ऐसा लगेगा कि दिसंबर में भी किया जा सकता था। आप 100% इस बात को सोच रहे होगे नीट का पेपर देते वक्त। क्योंकि पेपर आसान आता है, पेपर करने लायक आता है, पेपर मुश्किल आता ही नहीं है। पेपर के लगभग क्वेश्चन वही लेवल आते हैं। हेट्रोफिली का एग्जाम्पल क्या है, वाटर फील्ड कैविटीज किसमें मिलती है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं बायो के। क्योंकि हमें कुछ याद ही नहीं रहता है तो हम कर नहीं पाते हैं। और फिर वहां पर फिजिक्स आसान आ गई तो सब करके आएंगे, मुश्किल आएगी तो सबका कटाव भी तो नीचे जाएगा। आप क्यों दुखी हो, हमें समझ नहीं आ रहा। टेस्ट देने का आदत डालो और सीरियस रहो, कोई ऐसा वो नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है बेटा, आप लोग कंफ्यूज हो। एनसीईआरटी मैंने मना कर दिया अब आपको फाइनली जाके। मैंने बोला जितना नोट्स में करा लिया आप उतना करके चले जाओ, क्वेश्चन लगा लो, उसके बाहर अगर आपको पीवाई क्यू मुझे दिखा दो। पिछले 5-7 साल में तो कोई क्वेश्चन है नहीं, तो फिर आपको करनी ही क्यों बाकी चीजें। ठीक है, क्लियर। सिंपल तरीका है, हम नोट्स लेके बैठे हैं, नोट्स 2-3 बार रीड किया, एक सिंगल पेज में उसको हमने लिख लिया पूरा, उसी को बार बार याद कर रहे हैं, और कुछ नहीं करना तुमने। बाकी क्या होगा, जितने टेस्ट दोगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता घूमता है, तुम्हें वो क्वेश्चन देख के याद हो जाएगा इस चैप्टर का। ऐसे ही फिजिक्स में होता है, जब तक फिजिक्स में तुम्हारा वो लेवल नहीं आएगा कि तुमने इतने टेस्ट दे दिए, क्वेश्चन देख के तुम्हें आइडिया लग रहा है कि अपने आप फील आ रहा है ये फॉर्मूला लगेगा, वो वाला आने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। टेस्ट दोगे ही नहीं तो कैसे करोगे भाई उसे। मुझे मतलब ये वाली चीज बहुत खराब लगती है, जो बच्चे इस तरीके से पहले ही छोड़ देते हैं ना, ये बहुत खराब चीज है। हमें बनाना है डाई न्यूक्लियोटाइड, बनाया था हमने, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं बेटा। थोड़ा सा सीरियस रहो, मैं पहले बता रहा हूं। चलो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। हमारे पास यहां से ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड इस साइड है। मैंने 2 शुगर बनाई है, यहां पर मैंने मान लो ए जोड़ दिया है, बॉन्ड का नाम याद है सबको, यहां सी जोड़ दिया है। बॉन्ड का नाम बताओ, एन ग्लाइकोसिडिक, CH2O P डबल बॉन्ड O OH, O P डबल बॉन्ड O OH, O P डबल बॉन्ड O OH। इधर देखेंगे सारे, CH2O P डबल बॉन्ड O OH। ध्यान दो बच्चे, सबको ये दिख रहा है। कार्बन यहां पे OH लगा देते हैं, हमारे काम का यही है ना। हाँ भाई, ये वाली शुगर कौन सी है दोनों, इस कंपाउंड का नाम बताओ पहले। ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, शुगर कौन सी है, हाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये वाला कौन सा है बताओ जल्दी से, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, साइटिडीन होगा, साइटोसिन क्यों होगा, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, पिरिमिडीन होगा तो ये होगा। हाँ भाई, राइबोस कभी डीऑक्सी राइबोस के साथ जुड़ता है क्या, जैसे ये दोनों राइबोस चाहिए मुझे, ये 1 डैश है, ये 2 डैश, यहां 3 डैश पर OH होगा, ये क्या है 4, ये क्या है 5, यस। ये वाला क्या है जल्दी बताओ, ये वाला 1 डैश है, 2 डैश, यहाँ OH है, 3 डैश, ये 4 डैश, और ये क्या है 5 डैश। मेरा सवाल ये है सबसे पहले, ये राइबोस दिख रहा है सबको, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर मान लो पानी ऐड करता हूं तो वापसी OH OH हो जाएगा यहाँ पे। मान लो ये बॉन्ड में तोड़ देता हूं,
ये वाला बॉन्ड मैं हटा देता हूं, तो यहां पर वापसी क्या हो जाएगा, OH OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो OH है और ये वाला OH है, इसको आपस में जोड़ दो जाके। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो यहां OH होता, यहां OH होता, ये वाला जाकर इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, ये वाला बॉन्ड समझ में आ रहा है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, अल्कोहल, और ये वाला एसिड है, ये एसिड था, याद आ रहा है किसी को, ये कौन सा बॉन्ड था, एसिड, और ये कौन सा था, अल्कोहल। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास फाइनली ये दिखेगा, फाइनली ये दिखेगा आपको, यहां शुगर है, यहां मेरे पास A जुड़ा हुआ था, यहां CH2 के साथ कितने फॉस्फेट थे, 3, कितने थे, 3। ठीक है, यहां कौन सा है, 5 डैश, क्लियर। अब यहां पर हमने ये बना दिया है जो आपके काम का है। देखो ये बना दिया, यहां पर C था, यहां पर क्या था, OH H। नंबर डाल देते हैं यहां पे, ये 1 डैश है, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और ये 5 डैश। अब इधर देखो ध्यान से, हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये तो पहले से है, ये वाला, यही है, ये दिख रहा है सबको, ये वाला बॉन्ड पहले से है, और ये वाला हमने अभी बनाया, ये वाला, और इसके साथ हमने ये अभी बनाया यहां पे इसके नीचे। तो ये क्या है, 3 डैश है यहां पे, और ये क्या है, 5 डैश। इधर देखो, ये वाला बॉन्ड फॉस्फोईस्टर है, पहले से था, ये फॉस्फोईस्टर है, और ये वाला क्या था, फॉस्फोईस्टर, और दो फॉस्फोईस्टर जोड़ के क्या बन गया, फॉस्फोडाइस्टर। तो इसका नाम है बॉन्ड का, 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यहां तक कोई डाउट है किसी को, 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये वाला समझ में आ रहा है। 3 डैश टू 5 डैश, यहां पर 3 है और यहां पर क्या है, 5, 3 से 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये बन गया हमारे पास। अब आपको जो बातें ध्यान रखनी है उस पर फोकस करो, उस पर फोकस करो, मैं बता देता हूं यहां पे क्या ध्यान रखनी है आपने। इसको हम कह रहे हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड में देखो एक चीज और याद रखो, फ्यूचर में जाकर ये 2 फॉस्फेट हट जाएंगे, एक ही रहता है टर्मिनल पे, याद रहेगा ये। जब आप चेन बनाओगे ना तो टर्मिनल पे 3 नहीं रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, 2। ठीक है, सॉरी 1 रहता है। दूसरी बात, इसका ये 5 डैश है, यहां का ये वाला OH जाकर इसके OH से जुड़ा है, ये अल्कोहल है, और ये क्या हो गया, एसिड हो गया। ये क्या हो गया, एसिड हो गया, एसिड अल्कोहल से जाके जुड़ा है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये अभी बना है फॉस्फोईस्टर, ये वाला पहले से था, देखो ये अभी बना, ये पहले से था, क्लियर है। तो हमारे पास क्या बन गया, फॉस्फोडाइस्टर। तो डाई न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फोडाइस्टर होता है, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फोडाइस्टर होता है। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, देखो शुगर है, शुगर के साथ यहां क्या है, नाइट्रोजनस बेस, बीच में हमारे पास फॉस्फेट है, तो ऑक्सीजन पी ऑक्सीजन, ऐसा कुछ है। फिर ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, यस, क्लियर है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास क्या बन गया, ये फॉस्फोईस्टर है, ये फॉस्फोईस्टर है, ये फॉस्फोडाइस्टर, ये वाली 3 डैश है और ये वाली 5 डैश है। ये कर रहे हैं हम इसमें, बस बना लो एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी बनाओ, बना पाओगे, जल्दी करो। मेरा सवाल ये है, क्या राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जुड़ते हैं कभी, ये जैसे ये राइबोज है, ये ऊपर क्या है, राइबोज है, ये नीचे भी राइबोज है ना, दोनों शुगर राइबोज जोड़ी हुई हैं, क्लियर है। क्या राइबोज डीऑक्सीराइबोज जुड़ते हैं कभी, हाँ कोई बताए, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज वाली शुगर के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, है नहीं जुड़ते, कहां
है? कब जुड़ेगा? कौन बोला? हाँ भाई बताओ। राइबोस डीऑक्सीराइबोस जुड़ता है भाई? कब? नॉर्मल? पहले इतना बना लो, आगे बात करते हैं। टेस्ट दिया था भाई 8 तारीख वाला तूने, जो भी आया है? टेस्ट 8 वाला? नहीं यार, बता दिया करो, पेपर प्रिंट कराते होंगे ना ये लोग, वेस्ट हो जाता है वो। कम से कम पेपर तो प्रिंट कराएंगे, कम कराएंगे ना। हाँ, उसके लिए तुम्हें खाली पेपर दे देंगे, अपना A4 पे नोट्स बना लेना कुछ। जल्दी आ गए तुम भाई, अगली क्लास के लिए नहीं? है? ऐसा क्यों लगा? अच्छा, तो 8:30 के हिसाब से भी लेट है? अच्छा, उसके हिसाब से 15 मिनट लेट है। हम्म। टेस्ट दिया तूने भाई 8 तारीख वाला? कहाँ छूट गया? फॉस्फोडेस्टर में, यहाँ पे? अच्छा यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज लगा ले बेटा, उसी पे तो चार्ज है नेगेटिव। एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज जो होता है ना चेन में, वो इसी का होता है। तुम लोग को टेंशन है एच छूट गया, मैं मेरे को टेंशन है पेपर छूट गया, तुम्हारा नहीं टेस्ट का है। चलो भाई, लिख लिया? बना लिया सबने? भाई खुद से बनाओगे तो जल्दी बनेगा, एक एक बॉन्ड देख के बनाओगे 2 दिन लग जाएंगे। जल्दी करो बेटा। चलिए जल्दी फास्ट। चले आगे।
बार पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। बॉन्ड बना लिए सबने? एक बार चीजें देखते हुए चलेंगे। देखो हमने यहां तक पढ़ा हुआ है इसको, यही पढ़ा है ना हमने। हमने ये बना लिया, यही बनाया ना, है यही बनाया ना हमने। हाँ, इसको हमने क्या बोला है? डाइन्यूक्लियोटाइड। यस, इसको हमने क्या बोला है? डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जिसमें दो फॉस्फोईस्टर है। यस, इधर कौन सा डैश है यहां पे? इधर देखो भाई, यहां पर एक फॉस्फेट होता है, नॉर्मली हटा देते हैं, ये 5 डैश है। और यहां पर ये क्या है? 3 डैश है। अरे भाई सुन लो ध्यान से, रेप्लीकेशन में गलत करके आओगे और ना बायोटेक में तुम्हें कुछ समझ में आती फिर। पहले ध्यान से देखो यहां पे, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड जब भी आएगा वो 5 डैश पे नहीं आता, हमेशा वो किस पर आता है? 3 डैश पर आता है। तो CH2 यहां पर है मेरे पास, बोर्ड पे फोकस रखेंगे सारे बच्चे। यहां पर हमारे पास CH2 है, यहां एक फॉस्फेट है, ये 5 डैश है। अब यहां पर हमने क्या किया है? बीच में फॉस्फेट बना दिया ऐसे। यहां पर मेरे पास ये नाइट्रोजनस बेस है, मान लेते हैं यहां पर A था, ये हमने यहां पर मान लो, यहां पर मान लो C था, यहां पे मेरे पास डबल रिंग का A था। अब मैंने यहां पर ये क्या है? ये कौन सी कार्बन है? यहां पे OH है, ये OH है, इसका मतलब ये राइबोस था। सही है, ये राइबोस था या 2 डैश था? ये भी राइबोस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये देखेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो सारे, मैंने यहां पर फिर एक बार इसको जोड़ दिया ऐसे ही, ये दिख रहा है सबको यहां पर। अब ये यहां पर मान लेते हैं मेरे पास डबल रिंग का G है, यहां पर मेरे पास क्या आ गया? OH आ गया, और यहां OH है। नंबर डाल रहा हूं यहां पर, देखो ध्यान से सब सारे, ये 1 डैश है, ये 2, ये 3 डैश है, ये 4, और ये 5। ऐसे ही यहां पर ये 3 डैश है, यहां पर एंड किस पर हुआ है? 3 डैश पर। अब ये आपको एक चेन बनती हुई दिखेगी। पॉइंट क्या है? नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा यहां आके जुड़ता है। मैं ऊपर से 2 फॉस्फेट इसलिए हटा रहा हूं, अगर 2 फॉस्फेट लगा रहता है तो वो न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड होता है। सारी बातें ध्यान से सुनो, आपके काम की है। अगर ऊपर में 2 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड है, वो रिएक्ट कर सकता है। तो जब आप क्लास 12 की एनसीईआरटी देखोगे, वहां पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है उसके आखिरी हिस्से पे एक ही फॉस्फेट बना हुआ है, 3 नहीं बने हुए, तो 2 हटा दिए जाते हैं नॉर्मली, ये ध्यान में रखो। अब मेरे पास ये चेन बनती हुई दिख रही है, ये चेन आपको कैसी बनती हुई दिख रही है? कुछ इस तरीके की, कि आपके पास यहां पर शुगर है, इधर देखो ध्यान से, यहां पर शुगर है। अब शुगर हमेशा या तो राइबोज होगी या डीऑक्सी राइबोज होगी, ये शुगर हो गई। यहां पर मेरे पास क्या है? CH2 के साथ क्या है? फॉस्फेट, ये 5 डैश हो गया, बीच में फॉस्फेट है, फिर मेरे पास शुगर है। ठीक है, यहां मान लो मैंने C जोड़ दिया, यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया? A, फिर फॉस्फेट है, फिर मेरे पास ये क्या है? शुगर है, फिर बीच में फॉस्फेट है, ऐसे मेरे पास क्या है? शुगर है। और यहां पर किस पे आएगा? 3 डैश OH ग्रुप आएगा। अब ये चेन बनती हुई दिख रही है आपको? क्लियर है? बॉन्ड के नाम देखते हैं जरा, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कुछ कुछ क्वेश्चंस में यहां पे डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं C है, जो भी चीज है, मेरी बात सुनो, मैं ये जो चेन बन रही है, इस पूरी चेन को कह रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये डाइन्यूक्लियोटाइड था, ये ट्राई है, और ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बॉन्ड सुनो ध्यान से, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर किसी चेन में 100 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 100 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, क्योंकि उतने ही यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस हैं। यहां समझ में आ रहा है भाई? जितने 1 2 3 4, 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो 4 ही एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। इस बात में कोई डाउट किसी को नहीं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 होंगे। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे? 3, 1 2 3। अगर 4 न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने? 3। क्लियर है? राइबोज वाली शुगर हमेशा राइबोज से जुड़ती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
आरएनए जब हम बनाते हैं, आरएनए की चेन बनाते हैं, तो ये शुगर कौन सी होती है? राइबोज की। तो राइबोज वाली हमेशा राइबोज से जुड़ता है शुगर, डीऑक्सी राइबोज वाला हमेशा डीऑक्सी राइबोज से जुड़ता है, उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि राइबोज वाला जो होगा, यहां पर OH है तो OH वाले से ही जुड़ेगा, सही है। अगर OH वाला OH से जुड़ रहा है तो हम किसका चेन बना रहे हैं? राइबोज वाली शुगर का, तो आरएनए बना रहे होंगे। और अगर हम डीऑक्सीराइबोज वाले को जोड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं। सिर्फ एक जगह ऐसी होती है जहां पर डीऑक्सीराइबोज और राइबोज आपस में जुड़ता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर बनाते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन में आप प्राइमर बनाते हो तो शुरुआत में आरएनए बनाते हो, उसके बाद थोड़ा सा डीएनए बनाते हो, फिर आरएनए हटा देते हो। तो सिर्फ एक वही जगह है जहां पर आरएनए डीएनए आपस में जुड़ते हैं। कब? जब आरएनए के प्राइमर पर क्या जुड़ता है? डीएनए जुड़ता है। और कोई लोकेशंस ऐसी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। नॉर्मली हमेशा चेन या तो राइबोज वाली बनेगी या डीऑक्सीराइबोज बनेगी। क्लियर है? अब ये चेन किसकी बन गई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बन गई ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऐसी दिख रही है ये? इसको क्या लिख रहे हैं? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लिख रहे हैं। यस। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आपने क्या क्या चीजें याद करनी है, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास इसमें एन न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो एन नंबर ही क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। इतने ही क्या होंगे? नाइट्रोजनस बेस। और वही बराबर में क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही उतने होंगे। दूसरी चीज N-1 होगा फॉस्फोडाएस्टर। फॉस्फोडाएस्टर क्या होगा? N-1 होगा। क्लियर है? ये मेरे पास सिंगल चेन है। ये क्या है? सिंगल चेन है। इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये क्या है हमारे पास? सिंगल चेन है। N न्यूक्लियोटाइड है, N ही नाइट्रोजनस बेस है, उतने ही क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब मैं आपसे एक चीज क्लियर करता हूं, इधर देखो। कौन सा बॉन्ड तोड़ने में इसकी लेंथ में फर्क नहीं आता? ग्लाइकोसिडिक। अगर आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ दो तो इसकी लेंथ पे फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कुछ मतलब असाइनमेंट्स में, जहां पर बोला जाता है कि अगर मैं क्या रिमूव कर दूं, सही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की लेंथ पर फर्क नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इधर देखें ध्यान से। मेरे पास दो न्यूक्लियोटाइड को क्या बोला? डाई न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे जोड़ोगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कौन कौन से बॉन्ड है? ये रहा एन ग्लाइकोसिडिक, ये फॉस्फोइस्टर, ये फॉस्फोइस्टर। समझ में आ रहा है? यस। फॉस्फोइस्टर तो ये फॉस्फोडाइस्टर हो गया, ये फॉस्फोडाइस्टर हो गया, ये फॉस्फोडाइस्टर हो गया, ये सारे क्या हो गए? एन ग्लाइकोसिडिक हो गया। यहां पर CH2 के बाद एक फॉस्फेट है और इस पे ये 5 डैश किसका है? शुगर का। यहां पे 3 डैश के बाद क्या है? OH। अब इधर देखो सारे, डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में होती है। इसका सिंपल मतलब है कि नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 डैश OH पर आकर जुड़ेगा। यदि मेरे पास ये मान लो फिक्स एंड है, ध्यान से सुनेंगे, ये मेरे पास फिक्स एंड है, ये 5 है, ये 3 है। अगर नया न्यूक्लियोटाइड है, ये सब नया न्यूक्लियोटाइड है, अगर ये आकर नीचे जुड़ रहा है हर बार, तो चेन किस दिशा में बढ़ रही है? 5 से 3 बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? तो डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 5 से 3 होता है, क्योंकि नया न्यूक्लियोटाइड आकर कहां जुड़ता है? 3 पर जुड़ता है। ये पकड़ पा रहे हो बात? समझ में आ रहा है? कोई भी न्यूक्लियोटाइड 5 पर नहीं जुड़ता, 5 पर नहीं जुड़ता। सही है? सबका सब कहां जुड़ेगा? 3 पर जुड़ेगा। राइबोज वाला हमेशा राइबोज पे जुड़ेगा। ऐसा क्यों? एंजाइम का काम है। मान लो अगर मैं ये चेन आरएनए की बना रहा हूं तो आप एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज, और ये चेन अगर मैं डीएनए की बना रहा हूं तो एंजाइम का नाम क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है। तो मैं आरएनए की चेन बना रहा हूं तो मतलब राइबोज की, तो उस तरीके से काम होगा। अब आ जाते हैं, इसको डबल चेन में कन्वर्ट करते हैं। अब मान लो मैं 2 चेन ले लेता हूं, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा भी सारा ये। मान लो अब मैं इसको डबल चेन में कन्वर्ट कर लेता हूं, इधर देखेंगे सारे बच्चे। एक चेन ये रही जिसमें यहां 5 डैश है, यहां क्या है? 3 डैश। अंदर की तरफ मान लो ये शुगर है,
ये सब शुगर है, मैं मान लेते हैं। तो अंदर की तरफ ये नाइट्रोजनस बेस होगा, मान लो डबल रिंग, सिंगल रिंग, डबल रिंग, डबल रिंग, सिंगल रिंग। कितने न्यूक्लियोटाइड है इसमें? 5, क्योंकि 5 ही नाइट्रोजनस बेस बने हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? 5 नाइट्रोजनस बेस बने तो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 5। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 4, फॉस्फो ईस्टर 8। ऊपर वाला छोड़ते हैं हम, एक उसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल। तो फॉस्फो ईस्टर कितना होगा? 8 होगा। ये चीज क्लियर है? सही है। अब मैंने क्या किया, ये एक चेन ऐसी थी, ऐसे ऐसे थी, अब दूसरी चेन ऐसे घुमा के इसके अपोजिट रख दी, तो ऊपर में 3 डैश चला गया और यहां क्या आ गया? 5 डैश। इसके आगे सिंगल रिंग का आएगा, मान लो ये ए है तो यहां पर टी होगा। सही है? यस। और अगर ये राइबोज वाला ए है तो यहां यू होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये राइबोज वाला ए है तो यहां पर क्या होगा? यू होगा। क्लियर है? अब जरा देखेंगे, मान लेते सिंगल रिंग, यहां पर मेरे पास क्या आ गई? डबल रिंग। इसके सामने ये सिंगल रिंग, इसके सामने ये सिंगल रिंग, इसके सामने ये डबल रिंग। तो डबल रिंग के सामने हमेशा सिंगल रिंग आएगी और सिंगल रिंग के सामने हमेशा डबल रिंग आएगी, ताकि ये डायामीटर बराबर आए। समझ में आ रहा है? दोनों चेन के बीच में। अब ये कितनी चेन बन गई? 2। कितनी चेन बन गई? 2। अब इनके बीच में क्या है? मान लो ये टी है तो इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। जो समझदार बच्चे ये याद रखते हैं कि मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उनकी पिटाई होनी चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वर्ड यूज नहीं करते। रीजन, क्योंकि यहां कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये सिंपल एक अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे? 2 और 3। ठीक है? तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे तो इन चीजों को हम क्या नाम देते हैं? बेस पेयर। तो बेस पेयर तभी बनता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तभी हमारे पास क्या बनता है? बेस पेयर बनता है। अब ध्यान से सुनेंगे मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं। बेस पेयर का मतलब है 2 न्यूक्लियोटाइड आमने सामने आकर बॉन्ड बना रहे हैं। जब भी बेस पेयर बनेगा, स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाएगा। उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो भी चेन थी उसने फर्दर फोल्ड करके या जैसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्रोटीन की बात करेंगे वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसे भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। सेम सेम स्टार्च में भी क्या होता है, जब अमाइलोज वगैरह की बात करेंगे वहां भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे तो वहां बोल सकते हैं। पर याद रखो, डीएनए और प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्लियर मतलब है क्या बनना? हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। क्या बनना? हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है लंबी चेन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब है या तो 2 चेन। ध्यान से सुनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरीके से बन सकता है। इधर देखो, फोकस करो, मैं आ रहा हूं आपसे सारी स्लाइड्स दिखा रहा हूं आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरीके से बन सकता है, या तो आपके पास 2 चेन के बीच में बन जाए, या एक ही चेन में इस तरीके से बन जाए। मतलब क्या हुआ, मैं दिखा देता हूं आपको। ये 2 चेन है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है? ए के सामने टी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी। ठीक है? दूसरा मान लेते हैं मेरे पास ये लंबी चेन है, यहां पे यहां ए है, यहां मान लेते हैं यू है, यहां टी है, यहां जी है, मान लेते हैं यहां सी है, यहां सी है, यहां मान लेते हैं जी है, और यहां पर हम लिख देते हैं बहुत सारे ए। अब देखो जरा, अब अगर मैं इस चीज को ऐसे दिखाऊं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ दिख जाएगा तुम्हें। ए यू के साथ बना लेगा, जी सी के साथ बना लेगा, ये जी और वो सी, और सी ने किसके साथ बना लिया? जी के साथ। अब देखो ध्यान से खुद से, इन तीनों का आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और जिनका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना उसने ऐसे रिंग बना ली। तो ये वाला जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये विद इन चेन है, ये आपको टीआरएनए में दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 चेन होना कंपलसरी नहीं है, 2 चेन में भी बन सकता है और विद इन चेन भी बन सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 चेन में हमेशा डीएनए में बनता है, आरएनए में 2 चेन में भी बना सकते हैं और विद इन चेन भी बना सकते। विद इन चेन समझ में आता है? बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? विद इन चेन भी बन सकता है। क्लियर है? विद इन चेन बनने के लिए इतना हिस्सा और इतना हिस्सा क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, बस। क्लियर? बोलो।
बेटा बहुत सारे बेसिक आपके जेनेटिक्स के इससे जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूं, और मैं बहुत सारे बेसिक के क्वेश्चन कराऊंगा इसके असाइनमेंट के। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन उन बच्चों से नहीं बनेंगे जिसने बेसिक ठीक नहीं पढ़ रखे। क्लियर है? तो आ जाओ, पहले इतना लिख लो, पहले दोनों स्लाइड लिख लो, आगे चल रहे हैं, जल्दी करो, मैं क्वेश्चंस कराने हैं इसके, जल्दी 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 फास्ट, जल्दी बनाना, अपनी गंदी गंदी राइटिंग में जल्दी जल्दी बना लो। और घर पे क्या बताया जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया? टेस्ट हमारे स्तर का नहीं होता है मेरा लेवल लेवल एम्स का है, वहां तो उसके क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीएसई के। ऐसा तो नहीं बताया किसी ने? है कुछ बच्चे मनी मन गाली दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लो, है ना? हाँ, जल्दी बना लो भाई, ठीक है? जल्दी करो जल्दी। लिख लिया? जल्दी करो बेटा, क्वेश्चंस करने हैं इसके, मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। हम्म, क्वेश्चंस लिखते जाओगे आपको सारी चीजें याद होती जाएंगी। जल्दी फास्ट। हाँ बेटा, डीएनए में नॉर्मली डबल स्ट्रैंड बनता है, सिंगल स्ट्रैंड बनता नहीं है। आरएनए जो है वो नॉर्मली दोनों बना सकता है ना? जैसे हम कहते हैं कि ऑल प्रोटीन्स, जो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट कुछ आरएनए भी होते हैं। तो एज ए एंजाइम काम करने के लिए आरएनए का 3 डिग्री स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर 3 डिग्री बनाना है तो पहले 2 डिग्री बनाना होगा। 2 डिग्री बिना उसके नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के। 2 डिग्री का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है? यस। हाँ, लिख लिया भाई? जल्दी।
नहीं, आप मतलब इंट्रा चेन बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। विद इन चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बिटवीन चेन भी बनता है। अल्फा हेलिक्स में बनता है विद इन चेन, बीटा शीट में बनता है बिटवीन चेन। ठीक है, दोनों से जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सेकेंडरी, क्योंकि आरएनए का क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टीआरएनए पढ़ेंगे, किसी को याद आ रहा है? क्वाटनरी स्ट्रक्चर में तो होगा ही, 3 डिग्री से बनता है ना। हम पढ़ेंगे अभी उसको, प्रोटीन में बताऊंगा सारा। ठीक है, चलो आओ जल्दी से, लिख लिया भाई, आगे चलते हैं। ये बनाओ जल्दी, जल्दी जल्दी बेटा, लिख नहीं रही है? क्यों? लिख लिए दोबारा, लिख ये वाला, नोट्स लिखा करो यार। देखो जेनेटिक्स के लास्ट ईयर मैंने बनाए हुए हैं नोट्स हाथ से लिख के, कुछ बच्चों को पता होगी ये बात, उसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। 4 न्यूक्लियोटाइड का, 4 न्यूक्लियोटाइड का चेन होगा। फॉस्फो इससे कितने होंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 होगा। कह रहा हूं मैं, ऊपर वाला नहीं काउंट कर भाई, नीचे तो होता ही नहीं, 3 OH है, वहां तो काउंट ही नहीं करना। जल्दी करो बेटा, मेरे को क्वेश्चंस कराने इनके। लिख लिया? बेटा मेरे को 5-7 क्वेश्चन कराने, जल्दी बना लो, उसी से सारा बनेगा आपका डाटा, सारा डाटा मैं उसमें कवर करूंगा क्वेश्चंस में। जल्दी करो। यस, तुम्हारे सिलेबस में ही है बायोमोलिक्यूल में। अगर तुम ध्यान से देखो, प्रोटीन में एच बॉन्ड बन रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जब हम वो पढ़ेंगे ना, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोज में भी रिंग बनती है, हेलिक्स बनता है, वहां बिना हाइड्रोजन बॉन्ड के हेलिक्स बनेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ। तो लॉजिक यूज करना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब बन रहा होगा बायोमोलिक्यूल में, मैक्रोमोलिक्यूल्स में, उनको हम क्या लेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेंगे, है ना। चलो आप जल्दी करो बेटा, फास्ट। लिख लिया है? लिख लिया? एक स्लाइड और लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। ये आपके काम की स्लाइड। हम लोग 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पैरेलल रख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, और डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसा बनता है। हाँ ठीक है, सही है। लिख लिया? कोई लिख रहा है अभी भी? लिख लिया भाई, जल्दी लिख। ठीक है, चलिए, लिख लिया? चलिए आइए, इस पे आइए जल्दी से। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक बार लिख देते हैं यहां पर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इसमें हमारे पास कितनी चेन है, कितनी चेन लिख रहे हैं हम लोग, डबल स्ट्रैंड लिख रहे हैं अगर, या हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ना लिखकर हम लिख देते हैं डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड लिख देते हैं।
डबल स्ट्रैंड का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं अपने, है ना। डबल स्ट्रैंड नॉर्मली डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो एंटी पैरेलल है। कैसी है वो? एंटी पैरेलल, समझ में आता है सबको? एक 5-2-3 और दूसरी, चलो बना देते हैं, ये बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे, इस तरीके से कुछ बनता है। सही है। यहां पर मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 5 तो इसको 3 यहां पर OH होगा, यहां क्या होगा, फॉस्फेट होगा। इस बात में डाउट है किसी को? नहीं। इस वाले पर क्या होगा, 3 पर OH, और यहां 5 पर फॉस्फेट। अब इधर देखो सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, यहां मेरे पास A है तो सामने T है, G है तो C है। क्लियर है? ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस सही है, ये सही है। तो इसको, ये कितना है, ये 0.34 नैनोमीटर। सही है। काम करते हैं, इसको हेलिक्स बनाते ही नहीं है। कोई बना तो नहीं रहा साथ के साथ? शाबाश, बहुत बढ़िया। मिटा ले, अब मिटा के दिखा। तो 2 मिनट, पेज फाड़ रहा है। ये तुम्हारी हरकतें गई नहीं, नहीं ना है? कई बार तुम लोग रबड़ घर भूल जाते थे तो कुछ और करते थे, पेंसिल मिटाते थे, नहीं? हाँ, कॉपी काली हो जाती थी। इधर देखो भाई, रुक जाओ। सबसे पहले मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ये कितना है, 0.34 नैनोमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। यस, टू बेस पेयर है भाई ये, या दो न्यूक्लियोटाइड ऑफ सेम चेन, टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ सेम चेन। ये वाली बात समझ में आई सबको? ये डिस्टेंस कितना है, ये 2 नैनोमीटर होता है। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, या इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं। किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ऑफ डिफरेंट चेन। न्यूक्लियोटाइड ऑफ डिफरेंट चेन, अलग चेन का है ये, या सामने वाला न्यूक्लियोटाइड है वो ये। यस, क्लियर। अब ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का हेलिक्स बनता है। ठीक है, ये क्या बन गया, हेलिक्स। और ये हेलिक्स कैसा है भाई, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंडेड बनता है नॉर्मली, लेफ्ट हैंडेड भी होता है, लेकिन ये कैसा है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। क्लियर है? राइट हैंडेड हेलिक्स। हम बात कर रहे हैं किसकी, डीएनए की। अगर, और यहां पर क्या है, ये 5, यहां 3, यहां 3, यहां 5। आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, सुन लो ध्यान से। ये डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। यस, ठीक है। अच्छा, इसका जो एक टर्न है, एक टर्न मतलब एक सर्कल, उसमें 10 बेस पेयर आते हैं। बीपी का क्या मतलब होता है, 10 बेस पेयर। तो उस, क्यों मैंने राइट हैंडेड क्यों लिख, अरे छोड़ना, क्या करना है, पहले ये पढ़। एक टर्न में 10 बेस पेयर है, सुन ध्यान से। इसका लेंथ कितना आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर इंटू 10, कितना हो गया, 3.4 नैनोमीटर। ये लेंथ आ गई है। मेरी बात सुनो ध्यान से सारे, राइट लेफ्ट का एक ही कॉन्सेप्ट है, या तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। हमारे पास इसका जो है ये डीएनए जो है, ये राइट हैंडेड कॉइल हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर है? डीएनए को हम मान लो ऐसे घुमा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंडेड मतलब ऐसे होगा। एक्चुअल में क्या होता है, सुनो ध्यान से। अगर कहीं पर डीएनए ऐसे बना हुआ दिख रहा है, ये गलत है, क्योंकि इसके नीचे ये नहीं आता है। जब आप क्या करो, दो रस्सी ले लो और रस्सी को ऐसे घुमाओ, मतलब दो धागे हैं और वो धागे आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं या पैरेलल हैं। हम डीएनए कैसा होता है एक्चुअल में, ऐसे पैरेलल होता है हमेशा, वो कभी क्रॉस करता ही नहीं है।
तो ये जो पैरेलल धागे हैं ये ऐसे घूम रहे हैं। तो जब पैरेलल धागा है ये जब ऐसे घूम के जाएगा तो इसके पीछे ये आएगा तो क्रॉस दिखता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दो पैरेलल धागे हैं और हमेशा पैरेलल ही रहते हैं, डीएनए कभी क्रॉस करता ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, उस पैरेलल लाइन को किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लपेट रहे हैं ऐसे। ये पैरेलल लाइंस को किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लपेट रहे हैं ऐसे, पैरेलल लाइंस को। तो जब किसी पैरेलल लाइंस को हम ऐसे लपेट रहे हैं तो क्या होगा, एक लाइन के पीछे दूसरी दिखती है, तो ऐसा लगता है ये क्रॉस लग गया, क्रॉस है नहीं कोई। ये समझ में आ रहा है? तो किसी एक्सिस पर मान लो कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर पर इस पैरेलल लाइन को ऐसे घुमाओगे तो मान लो क्लॉकवाइज है, तो दूसरे तरीके से हम क्या लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बस ये है। तो जब मैं यहां से घुमाना स्टार्ट करता हूं और घुमा के वापसी यहां आता हूं, यहां से घुमा के वापसी यहां आता हूं, इसे एक चक्कर कहते हैं, एक टर्न कहते हैं। अब इस एक टर्न में ये चीज एक तरीके से इसका वो है, सरकमफ्रेंस है, यहां से यहां तक, उसको हम पिच नाम देते हैं। सरकमफ्रेंस को क्या नाम देते हैं, पिच। यहां से लेकर यहां तक, जैसे मान लो मैंने यहां से घुमाना स्टार्ट किया ऐसे और घुमा के वापसी में यहां लाया, तो एक सर्कल लग गया। इस एक सर्कल को हम क्या बोल रहे हैं, पिच। ये पिच कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है, क्योंकि इसमें 10 बेस पेयर आते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हमने क्या याद करना है, दो चेन के बीच का ये डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, हाँ 0.34 नैनोमीटर। सही है। अच्छा, अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालोगे, लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर इंटू बेस पेयर। जितने बेस पेयर हैं उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी। लेंथ समझ में आता है? मतलब सिंपल सा लॉजिक ये कह रहे हैं हम लोग कि मान लो आपके पास ये डिस्टेंस दे रखा है, देखो ये डिस्टेंस दे रखा है, अब टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ निकल जाएगी। ये कर रहे हैं हम लोग। सही है। मान लो आपको ये डिस्टेंस दे रखा है और ये कितने हैं, उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी। सिर्फ ये कर रहे हैं हम। क्लियर है? बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी। और लेंथ को अगर हम 0.34 नैनोमीटर से डिवाइड कर दें तो बेस पेयर निकल जाएगा। समझ आया? बोलो। ठीक है, क्लियर है? पहले इसको नोट करो, क्वेश्चन करना है हमने, जल्दी। जल्दी जल्दी फास्ट। दोबारा बोल। ए और टी के बीच में दो डबल बॉन्ड नहीं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए और यू के बीच में भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, लेकिन वो आरएनए में बनेंगे, डीएनए में और डबल बॉन्ड नहीं है भाई। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलना है, डबल बॉन्ड बोलेगा पाप लगेगा। इतना पढ़ा दिया तुम्हें मास्टर ने, तुम्हें डबल बॉन्ड और दो बॉन्ड में फर्क ही नहीं पता। चलिए क्वेश्चन चालू करेंगे, जल्दी बनाओ बेटा, क्वेश्चन कराने मैंने। हो गया?
बेटा राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड वाली चीजें एक बार क्लियर करेंगे, पहले एक बार कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। बना लिए सबने? बनाए बेटा? लिख लिया? चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते चलो साथ के साथ क्वेश्चन। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एब्सेंट इन ए डाइन्यूक्लियोटाइड, बी डीएनए, सी आरएनए और डी एटीपी। क्वेश्चन देख लो ध्यान से। डीएनए, आरएनए, डाइन्यूक्लियोटाइड, एटीपी। आंसर क्या आएगा? एटीपी आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब जरा ये देखेंगे, इन अ चेन ऑफ 100 न्यूक्लियोटाइड, number of phosphodiester bond and glycosidic bond A 99 and 100, B 100 and 99, C 99। हाँ भाई, फॉस्फोडाइस्टर कितने आएंगे? 99। और ग्लाइकोसिडिक कितने आएंगे? 100। इसमें कोई डाउट है किसी को? है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चे। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, है ना। तुक्के में स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, याद आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ डीएनए ऑफ 100 बेस पेयर, ठीक है, इन अ डीएनए ऑफ 100 बेस पेयर, इफ 100 बेस पेयर, कैलकुलेट, हमें ये निकालना है, ए न्यूक्लियोटाइड, बी फॉस्फोडाइस्टर, और सी फॉस्फोईस्टर। डीएनए कितना है? 100 बेस पेयर, 5 3 3 5। हाँ भाई बताओ, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 100। इसमें कितने होंगे? 100। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? 200। ठीक है, क्लियर है। फॉस्फोडाइस्टर इसमें कितने आएंगे? 99। इसमें कितने आएंगे? 99। तो फॉस्फोडाइस्टर कितने हो गए? इसको डबल कर दो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको? मैं ऊपर वाला नहीं ले रहा हूं, 5 डैश वाला भी, दोनों तरफ है, एक एक में ऐड होगा। अच्छा एक चीज और है, इधर देखेंगे सारे क्वेश्चन, देखो इधर साहब, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। 100 बेस पेयर डीएनए है और उसमें 200 फॉस्फोडाइस्टर है, पॉसिबल नॉट पॉसिबल? अब पॉसिबल है। अब समझ में आया? किसको नहीं समझ में आई बात?
मुझे ये चाहिए। सुनो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन तब बनाना है जब क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो या लीनियर लिखा हो। समझ में आ रहा है? बोलो। अगर क्वेश्चन में लीनियर लिखा है तो उसका ये वाला हिस्सा, ये 3 डैश और ये 3 डैश 5 डैश आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप इस 5 को किससे जोड़ोगे, इस 3 से जोड़ दोगे तो सर्कल बन जाएगा, इससे जोड़ दोगे तो सर्कल बन जाएगा। तो एक एक फॉस्फोडेस्टर और ऐड हो गए, 2 ऐड हो गए, तो कितने आ गए, 200 आ गए। क्लियर है? जिसको ना आए करे बोल दिया करो। हाँ इधर देखेंगे, यहां 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, ये 5 डैश है। इसमें कितने मान लेते हैं, 100 इसमें है, 100 इसमें है। ठीक है, तो बॉन्ड कितने हो गए, 99 इसमें, 99 इसमें। यहां तक समझ में आ रहा है? 99 क्या है, ये फॉस्फोडेस्टर। बोलो। अच्छा, अब मान लो मुझे इसका सर्कल बनाना है, तो इसका 5 डैश 3 डैश से जुड़ जाएगा, दूसरे वाले का सर्कल 5 डैश 3 डैश। भाई इसका इससे नहीं जुड़ने वाला, इसका इसी से जुड़ेगा और इसका इससे जुड़ेगा। तो जब सर्कल बना लिया तो एक बॉन्ड यहां बना दिया फॉस्फोडेस्टर और एक यहां बनाना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? किसको नहीं आई समझ में बात? जब सर्कल बना देंगे तो एक एक बॉन्ड और हो जाएगा। तो फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड कितने हो गए, 100 100। अब मैं यहां पर मैं अगर चाहूं तो मैं यहां सर्कुलर डीएनए की जगह मैं प्लाज्मिड लिख सकता हूं। ठीक है, मैं डीएनए लिख सकता हूं बैक्टीरिया का। यस, मैं माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकता हूं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। किसको नहीं समझ में आ रही है बात? अगर मेरे पास 200 बेस पेयर हैं तो न्यूक्लियोटाइड कितने आएंगे, 400। सही है, 200 बेस पेयर में न्यूक्लियोटाइड कितने आएंगे, 400। और उसमें लीनियर डीएनए अगर फॉस्फोडाइस्टर 199 इधर और 199 इधर, कितना हो गया, 398। 398 आएगा, सही है। 396 क्यों आएगा, गधा। अरे 200 इसमें है, 200 इसमें है, तो 199 ये रहा, 199 इसमें आएगा, 398 आएगा ना। 200 बेस पेयर है, 200 चेन इसमें है, 200 वाली इसमें है, तो 200 से एक कम कितना होता है, 199। दो ऐड कर दे उसमें, दोनों को ऐड कर दे। अच्छा, अगर मैं इसका सर्कुलर बना लूंगा तो कितना आएगा, 400 फॉस्फोडाइस्टर आएगा। इस बात में किसी को डाउट है अभी भी? क्या चीज कह रहा है, ये वाला कह रहा है? मैं कह रहा हूं 5 5 वाला छोड़ दे, अभी छोड़ के काउंट कर। नॉर्मली क्वेश्चंस में काउंट नहीं करते हैं वो, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा 300 पॉइंट क्या है, इन क्वेश्चनों से तुम्हारे बेसिक सीख हो रहे हैं आसान क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, तुम्हें स्ट्रक्चर विजुलाइज हो रहा है और कुछ नहीं ऐसा कर रहे हैं। तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि सर्कुलर डीएनए, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद ये नहीं पता हो, जब भी हम जीन क्लोनिंग करते हैं, ध्यान सुनना, जीन क्लोनिंग करते हैं, हमेशा क्लोनिंग वेक्टर सर्कुलर होना चाहिए, लीनियर हो ही नहीं सकता। लीनियर क्लोनिंग वेक्टर हो ही नहीं सकता, हमेशा सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर क्यों होता है, क्योंकि सर्कुलर चीज को काटोगे तो खुली रहेगी, लीनियर को काटोगे तो दो टुकड़ा होकर अलग हो जाएगा। किसी को समझ में आई मेरी बात? क्लोनिंग वेक्टर होता है ना, खोल देते हैं, तो वो कौन सा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसलिए उसको प्लाज्मिड लेते हैं या वायरस का डीएनए लेते हैं जो लीनियर रहता है पर बाद में सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, बोलो। हाँ बना लो इसको, बना लिया, लिख लिया भाई, लिख लिया। एक और क्वेश्चन करेंगे, चलो आओ, असली क्वेश्चन अब है, एक लास्ट क्वेश्चन घर से कर लेंगे। चलो, इन अ चेन, हाँ, इन अ डीएनए ऑफ लेंथ, लिखेंगे सब लोग साथ के साथ, 68 नैनोमीटर, if
नंबर ऑफ G is equal to number of G is equal to 120, then calculate, आ जाओ, A बेस पेयर, B ग्लाइकोसिडिक, C H बॉन्ड, D फॉस्फोडाएस्टर। मुझे ये वाले पसंद है। हाँ, ऐसे 5 क्वेश्चन दे दूं 3 घंटे निकाल दोगे तुम। E नंबर ऑफ A, F नंबर ऑफ प्यूरिन। चालू करेंगे। 68 नैनोमीटर है बेटा, 0.34 से करना पड़ेगा ना। लेंथ कितना दे रखा है, करते हैं। लेंथ कितना है, 68 नैनोमीटर। बेस पेयर कैसे निकलेगा, हाँ 68 डिवाइडेड बाय 0.34 कितना आ जाएगा, 200 बेस पेयर आ गया। आ जाओ, 200 बेस पेयर आ गया, तो पहला आ गया हमारे पास आंसर 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर में न्यूक्लियोटाइड कितने आएंगे, 400 न्यूक्लियोटाइड आएंगे। 200 उसमें, तो ग्लाइकोसिडिक 400 आ जाएंगे। अच्छा, आ जाते हैं, अब जी की बात करते हैं। 400 में से जी आपके पास कितना है, 120 है, तो सी भी 120 होगा। कितना बच गया, 240 हो गया, है ना। तो ए कितना आ गया और टी कितना आ गया, ये कितना आ गया 240। इसको किस में से माइनस कर देंगे, 400 में से कितना बच गया 160, तो ये 160/2 80 और 80 है। यहां तक कोई डाउट किसी को। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकालते हैं देखें। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकलेगा, 120 इंटू 3 प्लस 80 इंटू 2। अब करो, हो जाएगा। कितने आ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, 8 दूनी 16, 160 ये हो गया, और ये 520 आ रहा है, हैं आ रहा है। मैं चलो तुम्हारे भरोसे पे लिख रहा हूं। फॉस्फोडाएस्टर 199 इधर, 398। नंबर ऑफ ए प्यूरिन, नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन। प्यूरिन ए और जी है ना, तो 200 आएगा। तो जब भी आपके पास 400 बेस पेयर है, उसमें से 200 प्यूरिन होंगे और 200 पायरिमिडीन होंगे। सही है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। इसका एक लेवल और ऊपर है, वो क्या है सुनो ध्यान से। मैं लेंथ देके, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे। लेंथ देके मैं आपको 2 डीएनए की, मैं उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकता हूं अगर जी दे रखा है तो। 100 बेस पेयर के 2 डीएनए दे रखे हैं, क्या नहीं आया बेटा, लास्ट वाला। बच्चे प्यूरिन क्या होता है, ए और जी। ए कितना है 80, जी कितना है, ऐड कर दो, सिंपल। और हमेशा याद रखो प्यूरिन और पिरिमिडिन हमेशा क्या होता है, बराबर। तो 200 बेस पेयर के डीएनए है तो 400 न्यूक्लियोटाइड हो गए, तो उसमें 200 प्यूरिन होंगे ही, 200 पिरिमिडिन होंगे। क्लियर है, इसे चारगाफ रूल कहते हैं। पर ये आरएनए के लिए ट्रू नहीं है, मेरी बात सुनो ध्यान से। 200 बेस पेयर का मतलब 2 चेन में 400 न्यूक्लियोटाइड है, और 400 न्यूक्लियोटाइड की चेन का मतलब एक चेन में 400 है। तो अगर मैं आपसे कहूं 400 न्यूक्लियोटाइड है और 399 फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड है, तो सिंगल स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है। 400 न्यूक्लियोटाइड है, 399 फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड है, तो सिंगल स्ट्रैंड होगा। सोचो, अगर मैं कहूं कि 400 न्यूक्लियोटाइड है
और 398 फॉस्फोडाइस्टर है, तब वो डबल स्ट्रैंड होगा। सही है? मेरी बात समझ पा रहे? मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, आपके सोचने के तरीके बना रहा हूं चीजों के। ऐसे क्वेश्चन और करेंगे कल। कल पहले 15-20 मिनट स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो आप लेट आ सकते हो जिसको नहीं करने आराम से। ठीक है? सही है? इससे मुश्किल, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टेबिलिटी का।